हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 10th क्लास में जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.4 उसमें हमने जो आपकी 3 विधियाँ थी, पहली प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि और जो तीसरी विधि थी आपकी वज्र विधि, वह अभी नहीं कराई थी आपको। और बाकी जो 2 विधियाँ थी उससे हमने जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करा दिए थे। तो जो आपकी नेक्स्ट जो विधि है वह वज्र विधि है और इसमें ये 3.5 है, इसके क्वेश्चन इसी विधि पर आधारित हैं। तो देखिए, हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है नोट किया हुआ है और इसे हम वज्र विधि से वज्र गुणन विधि से सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, आप समझ लीजिए इस विधि को, और जो बाकी के जो आपकी बुक में क्वेश्चन हो या फिर इसमें जो बुक में क्वेश्चन है वह आप इस विधि से सॉल्व कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने नोट किया है, ये आपका वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व है। तो ये हमने इक्वेशन इसे फर्स्ट माना हुआ है, इसे सेकंड माना हुआ है। अब जो आप कॉमन फॉर्म जानते होंगे कि अगर हम किसी भी इक्वेशन की कॉमन फॉर्म लिखें तो वह ax प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होती है। और इसी तरीके से अगर हम समीकरण 2 के लिए लिखें, ये हमने समीकरण फर्स्ट के लिए लिखी हुई है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए, वज्र विधि में ये फॉर्मूला है, इसका यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर में y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बराबर होती हैं और यहीं से हम x और y के मान निकालते हैं। तो देखिए, समीकरण अगर आप जो 1 और 2 है उसकी ऊपर तुलना करें, देखिए यहाँ से a का जो मान होगा वह 1 होगा, यहाँ से b1 का जो मान होगा वह -3 होगा और c3 का मान होगा वो c1 का मान होगा वह -3 होगा। इसी प्रकार हम जो है a2 की मान की बात करें, देखिए a2 का मान 3 होगा और b2 का मान -9 होगा और c2 का मान -2 होगा। अब ये जो सारे मान हैं वह जो ये हमें फॉर्मूला ज्ञात है इसमें हम सभी मान रख देंगे। तो आप सभी मान देखिए, यहाँ पर हमने सभी मान रख दिए हैं। तो जो b1 का मान है और c2 का मान है वह देखिए आ गया है, माइनस और माइनस b2 का मान c1 का मान आ गया है। फिर यहाँ पर y अपॉन यहाँ पर c1 और a2 का मान है, ये हमारा c2 और a1 का मान है। फिर हमारा 1 अपॉन ये a1 और b2 का मान है माइनस a2 और b1 का मान है। ये सारे मान हमने रख दिए हैं। अब आप इनकी गुणा करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा और 9 तियाँ 27 हो जाएगा। तो जो हमने आपस में गुणा करके आप देख सकते हैं, ये हमने नोट किया हुआ है। x अपॉन माइनस का वो 6 माइनस 27 आ जाएगा, y अपॉन माइनस का 9 प्लस 2 आ जाएगा और 1 अपॉन माइनस का 9 प्लस माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे घटाएंगे 27 में से 6 तो माइनस का 21 x अपॉन और यहाँ पर y अपॉन माइनस का 27 और ये हमारा 1/0 आ जाएगा। इसका जो 1/0 का मान है वह भी 0 होगा। अब देखिए, इसके जरिए ये हमें तीनों चीज़ें बराबर हैं, ये 0 के बराबर हैं दोनों चीज़ें। तो हमें इसके जरिए x और y का मान निकालना है। तो पहले हम इस x वाली टर्म को और ये 0 का टर्म को ले रहे हैं, तो हमने इन दोनों को आपस में बराबर किया हुआ है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 21 की गुणा 0 में हो जाएगी, x का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y के मान की बात करें तो y के मान को इसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए, y के मान को हमने 0 के बराबर किया हुआ है। यहाँ से जो y की वैल्यू है तो माइनस के साथ की गुणा 0 से होगी और y का मान भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में 0 आ रहा है, अगर जो आप अगला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2 हो सकता है, 1/5 कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ होगी उसको पहले इस x वाली टर्म के बराबर करोगे, उससे x का मान निकाल लोगे और फिर इस y वाली टर्म के बराबर करोगे, उससे y का मान निकाल लोगे, तो आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है x और y के मान 0 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो हमारी समीकरण है हम इसे ये कहेंगे, अतः ये समीकरण असंगत है। अब देखिए, आप जो है ये वज्र विधि का जो मेथड था वह समझ चुके होंगे। अब इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दे रखे थे, ये 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। आपको इसके मतलब वज्र विधि से x और y के मान निकालने हैं। तो आप वज्र विधि से इसे हल करेंगे तो जो x का मान होगा वह 2 आएगा, y का मान 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0।
इससे आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे बजट विधि द्वारा, तो एक्स का मान 4 आएगा और वाई का मान -1 आएगा।